स्पीकर। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई साहब। हमें ठाकुर जी हैं बेचारे पीड़ित, उनको दे दो यार। आज नॉन पॉलिटिकल स्पेस है। किसी को गाना गाना आता हो, किसी को हॉरर स्टोरी सुनाना आता हो, वही इनवाइटेड है बस। आओ भाई, लो ना स्पीकर में जरा, तब तो होगी बात। भैया स्पीकर किसको किसको ले? एक तो सोच रहे करे एक गर्ल्स वर्सेस बॉयज, बड़ी गंदी गंदी गालियां। कर लो भाई, कर लो, आई एम एग्री। बट एज ए एलजीबीटीक्यू मेंबर मैं मतलब कोई डिसीजन नहीं ले पाऊंगा जो आपको रहेगा। को होस्ट आपको दे दिया। अच्छा अच्छा, मैंने आपको डीएम कर दिया वैसे भाई। अरे लीजिए ना आप। अच्छा ठीक है, उस हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे। ठीक है, चलिए मैं लेता हूँ एक एक करके सबको। जिनको जिनको स्पीकर चाहिए हाथ उठाते जाना भाई अपना। जय श्री राम भाई। जय श्री राम भाई। भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब बहुत टाइम से मैं स्पीकर की वो सोच रहा था। आज मिल गया भाई आपको। भैया बस मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। पूछो भाई पूछो। जैसे मतलब ये रजत दलाल का केस हुआ है, ठीक है। तो इसमें मतलब जो जाट लोग हैं वो अभी भी रजत को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अरे मैं कुछ बोल दूंगा तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा एक्चुअली, डायरेक्टली। नहीं ठीक है। मतलब वो अगर कोई बंदा कुछ भी कर दे उनकी कम्युनिटी का, वो तब भी उसको सपोर्ट करते हैं, जो कि मुझे गलत लगता है। नहीं, वो गलत तो है ही नहीं यार। कोई बंदा अगर गलत कर रहा है तो फिर उसको सपोर्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता ना भाई। अगर हम्म। कोई गलत कर रहा है तो आप उसको कॉल आउट करो, उसको आप सपोर्ट कैसे कर वही है। सकते हो? अब मैंने तो अभी भी खैर लोग रजत। उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि पहले उसने पोक किया था बच्चे ने। तो ऑफ किया था तो। तो वही मतलब मैं वो बता रहा हूँ कि लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं इस वजह से। अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, जो लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए हम्म। उनके लिए बढ़िया है। बाकी रजत दलाल के ऊपर अपन पहले ही देखो यार इतना कर चुके हैं, और मैं कल वीडियो भी डाल रहा हूँ उसके ऊपर ही, रजत दलाल के ऊपर ही। तो उसके बाद मेरे ख्याल से इस टॉपिक से मूव ऑन हो जाना चाहिए। वैसे तो अब तक बहुत हाँ। सारे लोग हो गए होंगे, लेकिन मैं चूतिया हूँ ना, मुझे वीडियो डालते डालते समय लग जाता है। तो मैं अब तो जब वो, अभी भी वो जेल में ही है। हाँ जेल में ही है। मैं मतलब मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, टॉपिक डेड होने से पहले आदमी डेड हो जाए उसके बाद मेरी वीडियो आती है। तो ठीक है, रजत दलाल को इग्नोर अब करना चाहिए समय आने पे, और जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं आज मतलब। सम्राट भाई, आज से इग्नोर करते हैं। आज से रजत दलाल पे नहीं, कोई आज से इग्नोर नहीं, अभी कल तो से इग्नोर टॉपिक कर ही देना। छेड़ना सही नहीं है हाल फिलहाल। नहीं नहीं, कल से इग्नोर करेंगे रैंडम भाई। आज और थोड़ा उसके बारे में बात कर ली नहीं, जाए। अब इन सब चीजों पर वीडियो देखना बेवकूफी है। सॉरी। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? केशु भाई, किससे राम लफड़ा राम। कर लिया है? राम राम भाई, क्या हाल है? लफड़ा भाई, कर लूंगा मैं? किससे लफड़ा कर लूंगा भाई? मैं तो सीधा साधा इंसान अपना जीवन जी रहा हूँ। भाई वो अरे वो मेरा तो। एक मैटर हो गया था कि क्या हुआ, कोई कीशु करके था, ठीक है? हम्म, तो उसका आईडी टीम 7 वाले ने शायद उसने गरिया वरिया दिया था इसको।
तो इसने आईडी हम्म उसकी सस्पेंड करा दी या जो भी किया हो, ठीक है, रिपोर्ट हम्म रिपोर्ट कर दिया। तो जब उसकी आईडी सस्पेंड हो गई तो मादरचोद मुझे अटैक कर रहा है, कह रहा है कि हम्म केशु तुम्हारी आईडी सस्पेंड करा दी, तुमको कैसा फील हो रहा है? मैं बोला कैसा फील हो रहा है, मैं तो शरबत पी रहा हूँ बैठ के, मुझे तो पता हम्म ही नहीं है कौन सी आईडी तूने सस्पेंड कराई। तो कह रहा है हम्म देखो तुम्हारी आईडी सस्पेंड करा दी तुम, और तुम्हारी 28 आईडी हमने सस्पेंड करा दी है। मैं बोला हम्म 28 आईडी? चूतिए, तू 2020 में तो तूने अकाउंट बनाया है, और 2020 के हम्म पहले मेरी 17 आईडी उड़ गई थी, तो तूने 28 कब हम्म करा दी सस्पेंड? तो वो अब धीरे धीरे उसका जब से वो हुआ है ना, फोटो वोटो लीक हुई है, हम्म। तब से वो थोड़ा बावला हो गया है, उसका दिमाग नहीं काम कर अच्छा रहा है मुझ। हाँ, रैंडम भाई आपने देखी उसकी? हम्म। पाकिस्तानी है ना? नहीं नहीं, आप ही इंडियन के है यहाँ भाई, काम करता था। इंडियन आपके है। मध्य प्रदेश में किसी इंदौर में काम करता था। हम्म। अभी वही काम कर रहा है क्या? नहीं नहीं, दुबई है अभी तो शायद। नहीं नहीं, अच्छा वो अच्छा। दिखा रहा है दुबई में। टीम साथ भाई, अगर आप सुन रहे हो तो सुन लो, तो जब आपको लगेगा कि आपकी माँ नहीं चोदी जाएगी तब आपकी माँ चोदी जाएगी, ठीक है। हमारा हमारा सिस्टम ऐसे काम करता है। तो जब आप या निश्चिंत हो आपको भाई जाइएगा। भाई आया है अपना टीम जाट ऑफिशियल, इसको लो ऊपर। आपका क्या है क्या नाम है इनका? टीम साहब भाई, अगर आप बाय डिफॉल्ट गलती से भी इंदौर में हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जेनुअनली दुबई शिफ्ट हों। इंदौर में क्या है, जैसे एक गौर साहब हैं जिन्होंने मुनव्वर फारूकी का शो कैंसिल कराया था, आप जानते होंगे उन्हें भी। और भी बहुत लोग हैं, तमाम सारे अच्छे लोग हैं। गोलू शुक्ला जी हो गए, और भी लोग हैं। अगर आपकी इच्छा हो टीम साहब भाई, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ, परेशानी और नहीं अगर है। मेरी मदद लगे तो मेरी मदद ले लेना, मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं, इसके लिए तो वैसे ही बहुत लोग हैं यार। नहीं नहीं, आपको नहीं मतलब कह रहा मैं, टीम साथ वाले भाई को कह रहा हूँ, बाहर नहीं नहीं, जाने वही में कह रहा मेरी हूँ मदद मैं। लगे। अच्छा हाँ, तुम तो वैसे ही, तुम्हारा तो हम्म। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ही रहा है। उसका आइटम मैं स्पॉन्सर कर दूंगा भैया। हाँ भाई, अनीश कुमार आपने माइक खोले हैं, बोलिए। भाई गाली दे सकते हैं क्या इस केस में? तब दे दो भाई, मेरे बाप का इस पे थोड़ी ना माँ छूट तो। अरे बहन गंदी चोद। गंदी गाली बको, मुसलमानों को नहीं नहीं गालियां बको, नहीं नहीं। क्रिश्चियंस को गाली बको, गंदी गंदी बको, थ्रेड दो। बात क्रिश्चियन तो मैं खुद ही हूँ, मैं अपने आप को क्यों बात गाली मत बकूंगा? करो, मत करो थ्रेड्स दो। समझ। थ्रेड्स दो लोगों को बुला बुला के, समझ रहे हो? ये नहीं नहीं कर भाई, देंगे वो। भाई मैं एक सवाल पूछा था मैंने, मतलब वैसे मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, इतना भाव नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरा 2 3 4 दिनों से एक सवाल था, क्योंकि कैसा था कि वो जो नहीं है निम्मो का टट्टा, तो हम्म उसने 2 4 ऐसे पोस्ट वोस्ट कहीं से घुमा फिरा के करी थी, कैसा वैसा फोटो वोटो के लेकर के। तो मैंने बोला भाई, मैंने एक जेन्युइन क्वेश्चन रेज किया था, आई होप आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। तो मैंने अपनी खुद की फोटो पे एक मीम बना करके डाला था कि भाई अगर, मतलब जितेश नाम है उसका, तो मैंने बोला कि अगर मैं अपनी फोटो, ओरिजिनल फोटो पोस्ट करूं, तो क्या जितेश अपनी बहन चुदवा लेगा मुझसे? ये सवाल मैंने किया था आज से 4 दिन पहले, लेकिन अभी तक उसका जवाब मुझे मिला नहीं है, ठीक है। और उसने उस दिन 12 पोस्ट किया था, मेरा अकाउंट रिपोर्ट मार के लॉक करा दिया था 11 घंटे, तब तक खूब उसने पोस्ट वोस्ट किया, जब अकाउंट मेरा खुल गया मैंने रिप्लाई किया तो पोस्ट करना बंद कर दिया। तो मुझे अगर कोई जवाब दिला सके, किसी की टच हो वहां तक, तो एक बार पूछ के बताना भाई, देखो प्लीज। मुझे मेरा मेरा मुझे टच है, हम मुझे तुम्हें टारगेट बताते किया हैं। जा रहा है। एक नहीं छोड़ नहीं, एक बात बताते हैं हम केशु क्या है। हाँ हम नीमू और उसका एक जो छोटा टट्टा है उसके बारे में एक बात समझे हैं। तुम एक बार उन दोनों के अकाउंट पे जाओ, ठीक है, हाँ हाँ। और देखो कि उनका अचीवमेंट क्या है। लाइक व्हाट व्हाट दे आर डूइंग, वो अपने अकाउंट बना के क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या उखाड़ा है। तो एक तो कांग्रेस, जैसे नीमो यादव जो है, जो भी वो क्या नाम है उसका, प्रतीक, या प्रतीक है, प्रतीक, हाँ शर्मा। वो ROFL गांधी 2.0 का टट्टा चाट चाट के कांग्रेस का काम उठाया, ठीक है। अब हाँ वो अब वो कभी एल्विश पे ट्वीट करके लाइक्स बटोरता है, कभी रैंडम पे ट्वीट करके लाइक्स बटोरता है। कोई रैंडम को कुछ डिस करता है, अरे ये मेरे पापा रैंडम के साथ ऐसा बोले, उस पे 5,000 लाइक आ जाता है मेरे। और दूसरा ट्वीट अगर देखोगे कोई भी, तो उस पे भाई 200 उस पे लाइक, सही, किसी पे एकदम 400 लाइक, एकदम भाई, सुनो मैं बताता 50 हूँ। लाइक। हाँ, अभी आज का ही उसका दूर मत जाओ, उसका आज का ट्वीट चेक कर लोगे, एक ट्वीट पे उसके 68 लाइक है जो नॉर्मल ट्वीट है, और एट द हाँ सेम टाइम उसमें एक एक ट्वीट उसने एल्विश के लिए किया है जिसपे कुछ 3,500 4,000 लाइक्स है। तो मैं एग्जैक्टली। समझ गया कि ये उसका यही काम है, कि बस बाप का नाम लो, और अगर हमारा नाम नहीं ले, समझो एग्जाम्पल दे दूं ना, तो भैया कोई पूछे भी ना यहाँ पे, कोई अरे थूकने तो ना जाए अकाउंट तुमको तक। वही बता, तुमको देखो केशव क्या बता, उस दिन क्या हुआ हम समझ गए। देखो एक
भाई लड़ा भी जाता है ना अपने लेवल के लोग से। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम तुमसे लड़ रहे हैं, तो तुम्हारे गांड में भी इतना कूदा होगा कि अगर हम तुमको गांड मारेंगे, तुमको गाली देंगे, तो तुम सामने लड़ने के लिए तैयार रहोगे। आजा मादरचोद तेरी माँ चोद देंगे ऐसा। अब वो निमो यादव का ऐसा है, उस भाई वो बंदा बोला उस दिन कि आजा मिल लेते हैं। पहले बोला क्या, कर्नाटका में है, बैंगलोर में है, बैंगलोर में हम काम करते हैं। 4 दिन पहले ट्वीट किया था कि हम काम छोड़ के हम इलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। जब वो बोला कि लोकेशन भेजो, हम 1 सेकंड में अपना नंबर उसको भेज दिए कि हाँ लोकेशन भेज भेज। अब वो भड़वा क्या किया, फेक फेक जीपीएस लोकेटर वाला डाउनलोड करके लोकेशन भेज रहा है। भाई जिसके गांड में इतना दम नहीं है कि वो एक अपना लोकेशन भेज सके और अपना नंबर दे सके, वो क्या, उससे क्या भिड़ना भाई। इन जैसे मादर चोदों को बस रीच चाहिए, इनकी माँ चोद दो लेकिन इनको इनको रीच दे दो, इनका ऐसा इसीलिए सिस्टम। मैंने क्या किया है, अब मैंने ना इनको टैग करना, इनको कोड करना बंद कर दिया है। अब मैं अपने टीएल पे ट्वीट करता हूँ, गाली भी दूंगा तुझे, ऐसा नहीं तुझे गाली नहीं दूंगा, लेकिन रीच मैं खाऊंगा मादरचोद, तुझे तो नहीं दूंगा रीच मैं। अब तू कर ट्वीट, फिर मैं तुझे कोड करूंगा, वहां से तुझे डबल रीच मिलेगी। तू ही चालाक का चौदह है भोसड़ी के, मैं नहीं हूँ। गलीच है भाई, ये दोनों गलीच है। अब वही हो गया ना, सामने अगर मिल जाए। अब हम लोग तो बिहारी हैं, हम लोग तो माँ चोदने पे आए तो बहन चोद हाँ पूछते नहीं है। 4 महीना बाद भी मैया चोदेंगे लेकिन चोदेंगे, 4 साल बाद भी चोदेंगे लेकिन चोदेंगे, छोड़ेंगे नहीं मादर चोद। तुमको अगर लगता है कि तुम दिल्ली में बैठ के शांति से बैठ जाओगे, नहीं, बिहार में घींच के लाएंगे तब मारेंगे मादर चोद। सीधी बात है, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। तो ये दोनों गलीच है, अब इन गलीचों से भिड़ना बेवकूफी है। अब इस मादर चोद को तुम बोलोगे भाई मिलेगा दिल्ली में, तो अपने बाप को, मुल्ला बाप को बोलेगा भाई यहाँ का लोकेशन भेज दे, ठीक है। उस दिन तो हमको लग रहा था कि किसी कटमुल्ले को बोला है कि कश्मीर से भेज दो। बाद में हमको पता चला कि ऐसे जीपीएस लोकेटर भी आते हैं, मतलब हाँ, फेक। एंड्रॉइड फोन पे डाउनलोड हो जाता है हाँ, वो। फेक फेक लोकेशन भी आता है। वो ऐसे स्क्रीनशॉट भी एंड्रॉइड का था। ऐसे मादरचोदों के साथ क्या करना भाई, क्या बहस करना। उस मादरचोद को, वो जो नीमो यादव है, उसका तुम एक ट्वीट देखो, 50 भाई 50 लाइक आते हैं उस पे, उसके उस बंदे के ट्वीट पे 50 लाइक्स। और जितेश तो लाड, तुम डीएम दिखाई दिए थे, लाड चाट रहा था, भैया माइक दे दीजिए प्लीज, माइक दे दीजिए। तो भाई इन दोनों पे बात करना बेवकूफी है। करे मादरचोद, सुन रहा है तुम? सुन ही रहा होगा। एगो तो वो टीम, क्या बोले हम, टीम साथ सुन ले भाई, तेरी माँ चोदेंगे हम, ये बात याद रख ले। जिस पुलिस को टैग करना है टैग कर, मादरचोद तेरी अम्मा चुदेगी, लीगली भाई चोदेंगे मादरचोद। आज नहीं चोदे, जब तुझे लगेगा कि रैंडम से ना मेरे मुल्ले बापों की माँ चोद रहा है और मेरी माँ नहीं चोदेगा, तब तेरी माँ चोदेंगे बड़वे। क्योंकि हम सब रिकॉर्ड होता है। अभी 2 दिन पहले एक डिंक मीमर है यूट्यूबर, ठीक है सम्राट भाई, एक डिंक मीमर यूट्यूबर है, ठीक है। भाई ये क्या हो रहा है, भाई ये क्या हो रहा है, वो वाला मादरचोद, हम नाम भी नहीं लेंगे उस रंडी के बच्चे का। वो क्या किया ना, अब उनको रीच नहीं मिल रहा है, उसका यूट्यूब पे रीच देखे तो 40,000 व्यूज, 20,000 व्यूज ऐसे आ रहा है। तो रैंडम सेना का नाम लेके रीच लेने लगा। अब ये भड़वे लोग उछलने लगे। अब हम अपनी टीम को भेज दिए उस मादरचोद डिंक मीमर का वीडियोस, कि भाई इसका इसका स्कैन कर और निकाल। अब उस रंडी के बच्चे का वीडियो निकल गया जिसमें वो भगवान को गाली दे रहा है। अब उसकी माँ चोदेंगे, और कब चोदेंगे, जब उसको लगेगा कि अब रैंडम सेना का नजर मेरे पर से हट गया, तब उसकी माँ चोदेंगे। और ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, उसको अरेस्ट करवाएंगे हम। तो ऐसा बात है भाई कि बस ये लोग जितने भी भौंकते हैं ना सोशल मीडिया पे, ये भड़वों की कोई औकात नहीं है। और नीमो यादव जैसे और जितेश जैसे मादरचोद जो स्पेस में आके बकचोदी फैलते हैं, स्पेस बनाएंगे हम उनकी, उसकी अरे उसे कैसे। पहले तो एक चीज, आयरनी तो देखा ही नहीं भाई तुम लोगों ने। उसने अपने बायो में क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन लिखी हुई है कांट टॉक, ठीक है, और उसके बाद लास्ट लाइन में लिखी हुई है गिविंग माय ओपिनियन इन ट्विटर स्पेसेस। तो बहन के लड़ने, जब तू बात ही नहीं कर सकता तो तू उस ओपिनियन दे कैसे रहा है, पहले ये तो बता। ये लोग मुझसे बात करने क्यों नहीं आते यार कहीं मेरे? अच्छा, जैसे तुम्हारे साथ एक डेमो का स्पेस हुआ, अगर मैं 2-4 हजार खर्च करूं तो मेरा जीटीएच का हो सकता है क्या? हाँ हाँ, उसको पैसा दे दोगे वो तुरंत आ कराओ जाएगा। तो जरा भाई, मैं माँ चोद रेडी हूँ बिल्कुल। उस बुलाओ मादरचोद को, जरा एक बार मुझसे बात तो करे। तो इस कल स्पेस से पहले पता है उस दिन क्यों जुड़ा, स्पेस से पहले ट्वीट कर रहे हैं वो मीम वाला कि आज गाड़ फाड़ देंगे, लो मादर अरे चोद, माँ उसके माँ साथ माँ चुदवा के चले गए। अरे भाई, उसके बाद तो उसने जो मोनोपोली बनाई थी ना, मुझे इतना हंसी आ रही थी देख के, कि उसके बाद वो यहाँ से गया तो कह रहा है कि देखो यार, हम तो कैसा है कि हम अच्छे लोग हैं और हम तो गालियां नहीं देते। लास्ट में ऊप की देने लगा था।
लेकिन शुरू में बेचारा अपनी मोनोपोली मतलब समझ रहे यार हो? अब किसी की इतनी माँ चोदोगे तो क्या करे भाई हम बिहारियों से भिड़ेगा ये मादर चोद लोग बड़वा चूतिया वो भी ये कांग्रेस का टट्टा चूतिया कहेंगे मतलब भाई वो अगर तुम मतलब अगर यहाँ रह रहे हो तो महाराष्ट्र में तो तुमसे भिड़ सकता था वो, ऐसा तुम बिहारी हो इसलिए नहीं भिड़ेगा, ये सेंस हुआ तुम्हारा। एक बात हाँ आपको भाई बता है दूं सम्राट हाँ मेरा भाई, सेंस हुआ भाई हम एग्री करते हैं इस चीज पे अब माँ की चूत है भाई भाई हम बिहारी हैं क्यों भाई तुम भारतीय नहीं हो क्या? नहीं भारतीय हैं बिहारी भी और यहाँ पे मराठी और किसी और चीज की बात नहीं है वो मादर भाई चोत तो की माँ चोत देंगे सीधी बात नहीं नहीं हम तो भाई टाटा इन द हाउस। भारतीय नहीं ये हो क्या तुम भाई? यूपी बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि हम लोग अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं है आज नहीं तो कल मैया चोदते ही है बहन हाँ यही हक दो सम्राट किससे बात कर रही है अरे मेरे से नहीं आ रहा भाई। अमित भाई का कर अब रहा है अमित किसके से भाई आ से रहा आ है रहा यार? है, टीएमसी वाले ले जा रहे हैं इनको। अरे राजा जी हमारे स्पेस में राहुल गांधी के। अरे किसके में से आ रहा, रिमूव करो ना यार। अमित भाई के में से आ रहा है भाई, टीएमसी वाले ले जा रहे हैं क्या बीजेपी फॉर बंगाल? देखो भाई। तो भाई हाँ भाई रागा भाई। नहीं जोक्स अपार्ट भाई आज के बाद उन दोनों मादर चोदों का बात मत करना क्योंकि वो हाँ फिर यार सॉरी यार, मैं तो कि मतलब भाई अरे पापा लोग में हमारी बात कर रहे थे हाँ बात कर रहे थे, बस लास्ट ये बात थी, माँ चौदाना आप तुम दोनों भाई। तो तो भैया सम्राट भाई योगी एक प्रश्न था तुम्हारे से कि ये हमारे उत्तर प्रदेश फैजाबाद से जो गया है चुनाव का रिजल्ट इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन रहेगा? बहुत बार ओपिनियन दे दिया भाई अब रहने दो बढ़िया हुआ भाई ये रहा। अरे नहीं हम वहीं के निवासी हैं जी, तो हम चाह रहे हैं खुला खुला सुनना। तो भाई आपको ना हमारे स्पेसेस को ज्वाइन करते रहना चाहिए, तो आपको बहुत खुला खुला सुनने मिलेगा। इतना खुला कि लोगों पे एफआईआर हो जाती है, इतना खुला बोला लोगों ने। ठीक है, ये तो अभी मेरे तक हिसाब कांग्रेस से वालों ने तो नहीं किया बीजेपी वाले कर दे वही मैं कह रहा हूँ, इतना खुला बोल चुके हैं ना ये, ठीक है। हाँ नीलेश अरे जाटविया नहीं माइक उठा रहा दरअसल है। इधर का बहुत गलत ही सीन हुआ है। कोई हाँ बात क्या नहीं गलत सीन? अगले अब क्या बार कर सही कर सकते, अब लेंगे तो 29 में सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भैया योगी जी तो वापस से उसमें आ गए फुल मोड में। हाँ जी, हाँ तो हमारे इधर से ये सपोर्ट तो देखो दो बरादरी की तरफ से बहुत कम मिला है। अगर सही बताएं तो यादव बिल्कुल भी उनको उनके तरफ से बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं मिला है, पूरी अच्छी बात तरीके है से नाराज थे। टिकट कितने क्या यादवों को टिकट दे दिया था बीजेपी ने? अरे एक चीज बताते हैं, अगर ये लल्लू सिंह की जगह किसी गधे को खड़ा कर दिया होता ना शायद हम्म, अच्छा खासा वोट मिल जाएगा। तो मतलब अब लल्लू गधे तो में भाई लल्लू गधे, सिंह और गधे में फर्क क्या, दोनों एक ही हैं। नहीं तो आप गधे से एक्सपेक्टेशन रख भी कह सकते हो भाई। अरे और जी जब गधे वो को ही बहुत डालने जा रहे खराब थे तो चेहरा उसको था, जब गधे को डाल इतने सकते तो उसी को अहम डाल सीट देते। से ना। नहीं वो गधे से भी बदतर है। अच्छा, अब देखो 2029 में होगा चुनाव भाई, 5 साल बाद, तब अपन कुछ कर पाएंगे यार। अभी तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके विधवा विलाप के जो अपन करते आ ही रहे हैं। हाँ नीलेश जाट जी, अनीश कुमार जी, दोनों माइक खोलिए अपना, बहुत देर से उठा रहे हैं। हेलो जय श्री राम भैया। जय श्री राम भैया, कैसे हैं? ठीक है, आप सुनाए कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, आप बताएं। ये भैया मैं हूँ पाकिस्तानी हिंदू हूँ जो अभी रायपुर शिफ्ट हुआ छत्तीसगढ़ में। तो पाकिस्तान से आए हो तुम? हाँ नागरिकता मिल गई तुम्हें? जी। अरे मतलब सिटीजन बन गए तुम भारत के? सिटीजन नहीं बने ना, अभी तो हमें 6 महीना हुआ है आते हुए। अच्छा। हाँ आधार कार्ड अभी मिला है हमें। हम्म। बढ़िया भाई, इधर आए हो अच्छा, पूरी फैमिली के साथ आए हो, अकेले आए हो? पूरी फैमिली के साथ है, बिजनेस शिफ्ट करना है यहाँ पे, मतलब बिजनेस करना है रायपुर में। करो भाई करो, बिजनेस तो बिल्कुल एक करो बात यार। बताओ अनीश भाई, एक बात बताओ, आप तो वहां पे रह चुके हो, तो आप मुझे जैसे, एक हमारा बेसिक रेशियो था पहले कि 4% हिंदू रह गए थे जब 47 में बंटवारा हुआ था, जहां तक मेरे हिसाब से, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता, लेकिन अभी मैंने सुना है कि वो पॉइंट में आ चुका है, मतलब 1% के भी नीचे आ चुके हैं हिंदू वहां पे बचे हैं जो पाकिस्तान में। तो आपको क्या लगता है वहां पे, मतलब आपने वहां पे रह के ऑब्जर्व किया हुआ है कि किस तरह का व्यवहार वहां पे किया जाता है उनके साथ? हिंदुओं के साथ तो व्यवहार गंदा है वहाँ पे। जो सिंधी लोग है ना हाँ। वो अभी सही ट्रेडिशन में है। सिंधी लोग क्योंकि वो पैसा है उनके पास,
वो जो शेड्यूल कास्ट आती है, जो गरीब लोग हैं वहाँ पे, तो उनके साथ बहुत होता है ये काम। कन्वर्ट कर लेते हैं, कभी उनकी लड़कियां उठा लेते हैं, कभी कुछ भी कर लेते हैं। और गाँव में क्योंकि वो काम करते हैं ना, खेती बाड़ी करते हैं, तो उनकी लड़कियां उठा ली, कभी कहा क्या कर लिया उनके साथ। तो ऐसा बहुत होता है कन्वर्जन। इसलिए वहाँ की जो गरीब कौम है, जो शेड्यूल कास्ट हम बोलते हैं, वो बहुत आ रही है। वो राजस्थान साइड पे बहुत बस रही है उसी वजह से। 25,000 पासपोर्ट जमा है हिंदुओं के एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी में, आपको पता हो तो। 25,000 से ज्यादा कि हमें इंडिया आना है। चलिए, तो सीए आ गया, नागरिकता मिल जाएगी आपको। एनआरसी के बाद थोड़ी जगह खाली हमें होगी तो तो और भी स्पॉन्सर भाइयों को किया लो। गया, हाँ जी। हमें तो स्पॉन्सर किया गया, लेकिन वो बगैर स्पॉन्सर वाले हैं, तो उनको मिलती नहीं है आने की वीजा। नहीं नहीं, आपको भी मिलेगा। अभी थोड़ा सीए के बाद नागरिकता होगी, फिर एनआरसी के बाद जगह बनेगी भारत में। अभी क्या भूखंड छोटा है, लोग ज्यादा हैं। एनआरसी के बाद थोड़ी काट छाट होगी, उसके बाद और भी आप अच्छे से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पापा तो वहाँ पे वो परेशान हो गए थे, इसलिए तो यहाँ पे आ गया। उनको भाई, तकलीफ होती थी। आप पाकिस्तान में रुके क्यों थे? मतलब मैं, आपके दादा वादा ने तो बताया होगा ना आपको कि क्यों रुके थे। हमारे परदादा को पसंद नहीं आया था, उनसे मेहनत नहीं हो रही थी, वो आए थे इंडिया घूमने। वो अच्छा। बोले मेहनत बहुत है और मैं अपना सारा चीज नहीं छोड़ के आ सकता। हम्म। दादाजी की वो मेहनत पैसा अब रंग बहुत ला था ना रहे हैं। उनके पास। देखा सम्राट भाई, कमी किसी देश में नहीं होती है, दादाजी लोगों में कमी होती है। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। भैया ये पाकिस्तान के लोगों के पास पैसा है, सरकार के पास नहीं है। लोग यहाँ पे बहुत घूमते फिरते हैं, पैसा बहुत खर्च करते हैं। हाँ, सही पैसा है। है बहुत। भाई क्या है, बगल में ही चाइना है। ये तो भाई तुमने मुझे साउथ दिल्ली की याद दिला दी कि मतलब बेटी घूम रही मर्सिडीज में और बाप के कपड़े फटे जूते फटे। मतलब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, लेकिन लोगों के पास पैसा है। तो ये तुम नहीं, पब्लिक लोगों के स्पेस पास में बोल पैसा है, रहे हमारे हो, कल को वो छीन लेंगे भाई। नहीं, हमारे पास जो है तीन तीन गाड़ियां हमारे घर में खड़ी थी, तो हमें तो नहीं था ना। हम तो अच्छा खासा कर रहे थे, हमारे बाप दादाओं ने अच्छा किया तभी हुआ है। तभी इंडिया तक आ भी गए हो। सही आ बात भी है। गए हैं, अपना पैसा है, अपना पैसा लगा के धंधा भी कर सकते हैं अच्छा खासा यहाँ वही पे। बात है ना भाई, अब जिसके इतना नहीं होगा वो क्या करे। वो क्या है भैया, वो वहाँ पे जो करते थे ना, जो मजदूरी करते थे, यहाँ भी मजदूरी कर रहे हैं वो भी, यहाँ आके भी। बताओ, तुम ट्रोल कर रहे हो भाई, रैंडम भाई को। भैया वो है, मतलब ये वो है वहाँ पे भी उनको उनको मजदूरी मिलती थी, वो भी वहाँ पे वो वही करते थे, एज अ तो यहाँ एज अ पे भी वही बिहारी मैं करेंगे। इस वर्ड से बहुत ऑफेंड हो रहा हूँ। बार बार ये मजदूरी मजदूरी आप मत बोलो, कुछ काम धाम हाँ छोटा वर्क बोलो। तो जो खेती बाड़ी करते थे, चलो ये हाँ बोल ये देते हैं, सही है। तो यहाँ पे हाँ। भी खेती बाड़ी करेंगे, नहीं भाई, खेती मैं करेंगे। ऐसा किसान, मुझे ये बात बुरी लगती है भाई। खेती बाड़ी मत बोलो आप। आप तो ऑफेंड हो गए हो। मैं ऑफेंड हो रहा हूँ भाई, ये खेती बाड़ी की बात क्यों कर रहे हो तुम? भैया ऐसी वजह है, आप फंसाते हो लोगों को, फिर उसके बाद उनकी मारते हो। भाई मैं लड़की हूँ क्या भाई, ये फंसा तो लूंगा समझते हो तुमको आप। भाई? भैया स्पेसिस पे अरे फंसाते बहुत हो आप लोगों नहीं को। नहीं, सीमा मैं हैदर 20 थोड़ी साल से है, सुन रहा हूँ आपके स्पेसिस। टेंशन सही मत बात लो। है। हाँ। चलो ठीक है, अभी मैं नीलेश जाट जी से बात करना चाहता हूँ। नीलेश जी कैसे हैं आप? अपना माइक खोलिए। बहुत बढ़िया है भाई, आप कैसे हो? बढ़िया भाई, मुझे लगा था कि आप थोड़ा ऐसा कंट्रोवर्शियल बात करेंगे, लेकिन आपने तो बहुत अच्छी बात करी। और बताएं क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया। अभिषेक भाई किधर है यार? अभिषेक भाई थोड़ा सा घूमने गए हैं वडाला तक। आते हैं तो मैं आपकी बात कराता हूँ। अभी इधर ही थे यार, ऐसा हो रहा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, ये जाट जो समुदाय के हमारे लोग हैं, समाज के, ये रजत दलाल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ये सोच के लोगे भाई? हाँ, यही मैं सुनना मैं चाहता नहीं था। करता। दैट्स माय बॉय भाई। ऐसे ही लोग जो समाज में और दो चार मुझे क्या मिलेंगे ना, तो बड़ी खुशी मिलेगी मुझे। वो तो भाई हमारा आधा गाँव अंदर से नहीं थे। एक तो ये टेंशन मत लो डॉक्टर आप। सैयद रिजवान के नाम की पैरोडी बना रखी है। ओरिजिनल अकाउंट से कम नहीं लगता ये भी। अरे ठीक है। भैया ये तो छोटे दलाल पे कभी क्या बोलोगे? सुधांशु है, काय पे क्या छोटे बोलेंगे? बोलते हो क्या? छोटा दलाल, कौन जिसको छोटा दलाल? जिसको सब बोलते हैं कि 69 की केडी है, 69 मर्डर कर रखे हैं। 5 लाख हाँ मर्डर किया हुआ है। वो जो इंडिया का वो है ना जुडिशरी सिस्टम, वो तो चूतिया है। कौन भाई, ऐसा कौन? गाली गाली देने को मर्डर नहीं बोलते भाई। कौन कौन भाई, कौन है यार, अरे किसकी कह एक रहे ये हो? छोटा वहाँ के दलाल है ना, लॉ अरे वो ही इन्फोर्समेंट भाई, है। एक रजत दलाल का, रजत अरे रजत दलाल के दलाल टाइम के पे आया साथ था में वो। एक छोटा सा मोटा सा ये है आदमी,
छोटा दलाल कुछ नाम है उसका, तो वो बोलते हैं कि 68 हाफ मर्डर केसेस वगैरह ये चूतिया पुलिस से लिखा ठीक है हुआ भाई, ठीक, हाँ अभिषेक भाई 68 होंगे भाई, 128 हाफ मर्डर केस होंगे भाई, है। ठीक वही है। और तो भाई वो उस पे अभिषेक बताऊं भाई, क्या, भाई लोग उसको प्राउड करते हैं कि हमारे जाट कम्युनिटी में इतने लोगों को मर्डर करा है, ये वो। अरे भाई तुम इतने तो इतने जाटों के वो पीछे ही पड़ गए त्यागी यार नहीं भाई। होते। हैं? 5 एफआईआर कोई पे अभिषेक भाई मैं ब्राह्मणों के क्या बोल पीछे रहा हूँ, पड़ेगा तो गांड में मिर्ची लग जाएगी। 5 एफआईआर पे पुलिस गांड पे लात मारती है। आने के चक्कर बहुत बुरे हैं। अभिषेक भाई, हेलो हाँ हेलो, भाई, आवाज आ रही है? अरे वो एक एसआरके सेकंड, वाला कहाँ गया? वो चला गया। अभी हमारे पास दो लोग हैं, देशभक्त और रागा। तुम दोनों बहुत अच्छे सपोर्टर हो कांग्रेस के। मैं चाहता हूँ अपना माइक खोलो और देखो, तुम दोनों हो तो तुम्हें यूनिटी भी मिलेगी। तो अपना माइक खोलो और हमसे बात करो। हमें मतलब ट्रोल करो गंदी गंदी बातें बोल के, कि तुम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, तुम आईटी सेली हो, ये सब बोलो। फिर हम तुम्हें गाली बकें तो फिर जनता का थोड़ा एंटरटेनमेंट हो। तो खोलो अपना माइक। अभिषेक भाई, एक लास्ट लास्ट सवाल था अभिषेक भाई। हाँ भाई बताओ। नाराज ना होते, सवाल पूछना था। वो मैंने ना अपना और ऋषि यादव का जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है, उसमें अपना एक सपोर्टर था, दोस्त था, जो राउसा भी था, उसके और मेरी लड़ाई हो गई थी। लेकिन लास्ट में जो आपने ऋषि यादव को जो ट्वीट किया था, वो क्यों, मतलब? हाँ अच्छा, उससे ठीक लड़ाई है। रखो भाई। हाँ हाँ, नहीं लड़ाई तुम सुनो, मैं तुम लड़ो। रैंडम, हम्म तुम अभी गालियां बक नहीं दो नहीं, चार लड़ाई पांच। का मतलब मैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है देखो यार, तुम तो यहाँ पे आंख बंद बहुत करके। यहाँ पे कम लोग हैं। हम मेरे से एक नहीं, वो गलती कल हुआ। तक बहुत सारे लोग हो जाएंगे। मेरे से एक गलती हुआ कि मैंने एक एक्सप्लेनेशन नहीं डाली। वो गलती हुआ मुझसे, ये मैं इस चीज को मानता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1100 लोग सुन रहे हैं। हम यहाँ पे फिर से बोल देते हैं, क्लियर कट। हाँ, और बताइए तो जिसको आप। रिकॉर्ड करना है भाई रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि हम चाहते हैं। और ये हम अगर ज्यादा कुछ उछला तो फिर हम एक बार डाल भी देंगे स्टेटमेंट। देखो भाई, दिक्कत बात क्या थी। एलविश यादव शुरू से मतलब जब से मेरे कांटेक्ट में आया, मतलब सम्राट के थ्रू, तब से वो प्रो हिंदू था। ठीक है, उसने बहुत सारे चीजों ठीक है, पे, ठीक है। चुप हो जा भाई, बहुत सारे चीजों पे स्टैंड लिया। कट्टर हिंदू मतलब हिंदुत्व वाले चीजों पे स्टैंड लिया। ठीक है, हमारे कहने पे, मेरे कैंपेन में, स्पेशली मेरे कैंपेन में मैंने जितने बार भी 7-8 ट्विटर अटेंड किया, तो कैंप स्टैंड लिया। स्टैंड लिया तो मेरा है, मेरे में थोड़ा खुददारी है कि भाई, हम अगर कोई मेरे साथ खड़ा रहा है, कॉज के लिए खड़ा रहा हो, हम उसको साथ देंगे। तो बिग बॉस में मैंने अपना सारा चीज दाव पे लगा दिया, अपना पूरा पेज समर्पित कर दिया था। उसमें भी मेरे अपने फॉलोअर्स, जो स्टॉन्च फॉलोअर्स थे, वो मुझे गाली दे रहे थे कि भाई तुम क्या बिग बॉस में लग गए हो। लेकिन हमको समझा, जब हम समझाए 7-9 रीजंस टू सपोर्ट एलविश यादव इन बिग बॉस वाला, जो 8 मिलियन व्यूज गया था, तो लोगों को समझ में आया, हाँ भाई एलविश को क्यों सपोर्ट करना चाहिए था। और मेरे वीडियो की वजह से ऑब्वियसली रैंडम से ना एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखती है। ये कोई घमंड की बात नहीं है, ये एक्चुअल फैक्ट है। इंस्टा पे उस समय भी 2 मिलियन थे या 1 मिलियन थे, पता नहीं, याद नहीं मुझे कितने मिलियन थे। तो अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। तो हिंदू वोट्स बहुत तगड़ा गया एलविश यादव। और रैंडम सेना में और सारे पेजेस में यही डिफरेंस है कि भाई, हमारे अगर हमारा अपना भी कोई गलत करता है, तो हम स्टैंड लेते हैं एटलीस्ट। एलविश यादव को 3-4 बार हम ऑलरेडी समझा चुके थे। जो गलती वो किया था मुनव्वर को फॉलो बैक देके, या आदाब वाला गेस्चर करके, वो सब गलती हम सुधार चुके थे, उसको बोल के कि भाई ये चीज सही करो, ये चीज सही करो, और वो किया भी था। उसके बाद भी वो किसी कारणवश अगर मुनव्वर फारूकी से मिला, तब हम समझ गए थे। सुनना ध्यान से, ये रिकॉर्ड करना अच्छे से। अगर कोई नहीं भी कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट है, कर लो रिकॉर्ड, क्योंकि हम ढंग से एक्सप्लेन कर देते हैं। तब हम उचित नहीं समझे कि भाई, जब इस बंदे को हम ऑलरेडी बता चुके थे कि ये चीज नहीं करना है भाई, मुनव्वर को फॉलो बैक नहीं देना है, या ये सब चीज नहीं करना है, तब भी अगर वो मुनव्वर फारूकी से मिला है, तो कहीं ना कहीं उसकी ही गलती है, और वो इस चीज को जानबूझ के किया है। ठीक है, फिर भी हम चुप रहे। ध्यान से सुनना, फिर भी हम चुप रहे। दिक्कत कहाँ आई, मैं बताता हूँ आपको। 2 बजे रात में हम और सम्राट ऐसे ही स्पेस कर रहे थे, और कोई तुम्हारी ही तरह बंदा, कोई नीलेश जैसा ही कोई भाई, पूछ दिया कुछ ऐसा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है मुनव्वर, तो उस पर क्या कहना चाहोगे। तो हम बिना नाम लिए वे बोले कि नहीं भाई, मुझे अच्छा नहीं लगा, नहीं मिलना चाहिए था, रिफ्रेन कर सकते थे, मतलब बच सकते थे गले मिलने से। इसी में सुनो कहाँ पे गड़बड़ कहाँ हुआ। इसी में क्या हुआ, एलविश यादव के हर
हर क्रिएटर के कुछ कट्टर फैंस होते हैं, पागल फैंस। मेरे भी होंगे, फैंस नहीं, मेरे भी कट्टर समर्थक हैं, मैं जानता हूँ, बहुत हैं। अब उन लोगों ने मुझे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि ये देखो मादरचोद, मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दिया, मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया अपने ऑडियंस को, ये वो दिस दैट। इस बात पे अब मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। इस बात पे मैं चिढ़ गया बहुत तेज कि एक तो हम बोल नहीं रहे हैं खुल के ओपनली कि गलत है, एल्विश यादव ने गलत किया, और उल्टा ये माँ के लौड़े मेरे स्पेस में आके उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहे हैं। फिर हम प्रॉपरली आ गए कि भाई गलत है, और हमने माफी मांगने के लिए डिमांड भी किया। एल्विश यादव माफी नहीं मांगा, वो भी वैसा ही स्टबर्न था मेरे जैसा। वो भी माफी नहीं मांगा, या उसके जितने भी समर्थक थे, जो भी आसपास के भाई थे, वो शायद नहीं उनको समझाए कि हाँ, आपने अगर गलती की है जाने अनजाने में तो आपको माफी मांग लेना चाहिए हिंदू कम्युनिटी से। उसके बाद उसके टॉक्सिक फैंस मुझे गंदा गंदा ट्रोल करने लगे। सेम उसके साथ भी हुआ होगा, जो कि हुआ भी है। उससे मेरी बात हुई तो पता चला मुझे, जो मैंने बोला था, टॉक्सिक फैंस वो मुझे गंदा गंदा ट्रोल करने लगे। तो उस चीज में मैं चिढ़ के मैं भी पूरा खुलेआम आ गया उसके अगेंस्ट में कि भाई ऐसा ऐसा चीज है, ये हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है, दिस डैट। ठीक है, एल्विश के अगेंस्ट। भाई जब आप, अगर आपके फैंस बिलो द बेल्ट जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा, यही चीज हुआ। और फिर उसके बाद वो भी मेरा पर्सनल डिटेल्स लीक कर दिया। फिर हम भी गुस्से में आके अनाप शनाप बोल दिए। ठीक है, उसके बाद जब पूरे सोशल मीडिया पे एल्विश के अगेंस्ट सारा चीज सिस्टम बैठ गया कि एल्विश के अगेंस्ट सारे लोग खड़े हो गए कि नहीं, तुमको झुकना ही पड़ेगा, तुमको माफी मांगना ही पड़ेगी हिंदू कम्युनिटी से। मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी, रैंडम सेना के कोई पर्सनल लड़ाई नहीं था। वो पूरे हिंदू समाज का वो था कि हिंदूज ने वोट आपको दिया था, आपको हिंदू से माफी मांगनी चाहिए थी। एल्विश को शायद ये समझ में आया डैमेज होने के बाद, वो समझा और वो माफी मांग लिया। और माफी जैसे ही मांगा, हम वीडियो बनाए और बोले कि हिंदूज जीत गए, हमारी जीत हुई, और बंदा माफी मांग लिया। ठीक है, माफी मांग लिया, बात खत्म। उसके बाद अगर आप लोग नोटिस किए होगे, मैंने कभी भी उसको कुछ नहीं बोला उस चीज के बाद, कुछ नहीं बोला कभी भी। उसके बाद 6-7 दिन बाद फिर हुआ। सुनिए क्यों क्यों क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हम लोग की दोस्ती हुई या क्या हुआ। सारा चीज मैटर खत्म हो गया। अब हमारा क्या डिमांड था आप समझो। एल्विश क्या हमारा दुश्मन था? नहीं, एल्विश हमारा दुश्मन नहीं था। एल्विश को हमने सपोर्ट किया। एल्विश हिंदुत्व का चेहरा था, एल्विश ने गलती की थी, हमने एल्विश को कॉल आउट किया, और एल्विश ने गलती मानी, और एल्विश ने माफी मांग ली। ये गलीचपाना जो हुआ, वो कट्टर फैंस की वजह से हुआ। उसके कट्टर फैंस मुझे गंदी गंदी ट्रोलिंग की, और मैंने भी रिटेलिएट किया, और मेरे भी फैंस किए होंगे, मेरे भी सपोर्टर्स बाद में किए होंगे। मैं उस चीज से अग्री करता हूँ इस चीज को। ठीक है, अब जब उसने माफी मांग ली तो हमारा काम तो पूरा हो गया ना भाई, हमारी दुश्मनी तो थी नहीं। उसने जो मेरा फोटो लीक किया था वो मेरी पर्सनल दुश्मनी थी, पर्सनल प्रॉब्लम था। वो पूरे हिंदू समाज का प्रॉब्लम नहीं था कि उसने फोटो अगर लीक कर दी तो वो पूरे हिंदू समाज की दिक्कत है, नहीं, वो मेरी दिक्कत थी। और उसने भी किया होगा, मैं समझता हूँ कि मेरे कुछ कट्टर पब्लिक जाके उसकी गांड फाड़े होंगे, तभी वो रिटेलिएशन में किया होगा। बाद में उसको शायद पछतावा हुआ कि क्या हुआ, उसने इंस्टा से डिलीट कर दिया या रिपोर्ट हो गया, आई डोंट नो। वेरीफाइड हैंडल का तो स्टोरी पोस्ट रिपोर्ट होता नहीं है। उसने इंस्टा से हटा दिया था, ट्विटर से हटाया नहीं हटाया मुझे नहीं मालूम। ठीक है, जब उसने माफी मांग लिया, हाँ, 6-7 दिन बाद या 10 दिन बाद क्या हुआ कि मेरा काम जब महीने में काम हो जाता है तब मैं डोनेशन खोलता हूँ। तो जैसे ही मैंने डोनेशन खोला, उसके 1-2 फैन पेजेस, बड़े बड़े फैन पेजेस, फिर से मुझे ट्रोल करने लगे कि ऐसा काम तो कोई और भी कर लेगा, भिखारी है ये वो, दिस दैट, लौड़ा लहसुन, दिस दैट। फिर हम वही स्क्रीनशॉट लेके हम एल्विश को भेज दिए व्हाट्सएप पे कि भाई अपने टट्टो को समझाओ, जब हम तुम्हारे साथ कुछ बकचोदी नहीं कर रहे हैं तो फिर ये भड़वे क्यों कर रहे हैं बकचोदी। तो फिर वो मुझे कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल किया कि भाई कौन है ये लोग, मैं जानता भी नहीं हूँ, और ऐसे तो तुम्हारे फैंस भी बकचोदी करते हैं, तो और मैं इनको नहीं जानता हूँ। तब हम बोले कि नहीं भाई, आप इनके स्पेस में बैठते हो, तो आप जिन फैन पेजेस के स्पेस में बैठते हो, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। तो एल्विश बोला कि ठीक है भाई, मैं समझा दूंगा, और एकदम डाउन था, मतलब मेरी ही तरह, मैं भी प्यार से बात कर रहा था, वो भी भाई प्यार से बात कर रहा था।
और वो एकदम डाउन था। तो हम बोले कि भाई ठीक है, आप समझा लो, क्योंकि हमको कोई लफड़ा नहीं चाहिए। आपने माफी मांग ली, बात खत्म हो गया, आप अपने रास्ते खुश रहो, मैं अपने रास्ते खुश रहता हूँ। वो बोला ठीक है भाई, मैं समझा दूंगा, मैं बोल दूंगा उनको। उसके बाद मुझे सारा चीज फ्लैशबैक में चला गया कि भाई कैसे कैसे हुआ था। बिग बॉस के टाइम दोस्त बहुत, मतलब बहुत दिल से सपोर्ट किए थे। तो फिर हम दोनों के बीच में कुछ बातें हुई, थोड़ा वही पुरानी बातें कि भाई क्या क्या हो गया, कैसे क्या हो गया, तुम भी गलत किए, बहुत एक्सटेंड कर दिए। हम भी बोले कि तुम भी बहुत गलत किए भाई, तुमको नहीं करना चाहिए था। फिर बातचीत हुआ भाई, बातचीत होगा और रिजॉल्व हो गया, दैट्स इट। रिजॉल्व हो गया, दैट्स इट। और हम ट्वीट कर दिए, भावनाओं में आके हम ट्वीट कर दिए, क्योंकि मेरे अंदर नहीं है भाई। मेरे साथ तुम कुछ भी गलत करो, अगले बार तुम आके एक बार प्यार से बात कर लो, हम भूल जाते हैं। मेरा एक, इसको अच्छा ही समझ लो या खराब चीज समझ लो, हम भूल जाते हैं भाई। कोई अगर मेरे साथ चुतियापा करे और अगले 2 मिनट बाद आके प्यार से बात कर ले, हम शांत हो जाते हैं। वही चीज हुआ, दैट्स इट। हाँ, एक गलती मेरे से हुई, मैंने ये एक्सप्लेनेशन वहां नहीं डाला, ट्वीट किया। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि ऑडियंस ये नहीं समझेगी कि भाई हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। उस बंदे ने गलती किया था, उस बंदे ने माफी मांग लिया हिंदू समाज से, दैट्स इट। हमारा पर्पस खत्म हो गया था, हमारी कोई खुन्नस नहीं था, दुश्मनी नहीं थी वैसी। यही बात है भाई, इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। एलविश यादव अभी भी हिंदुत्व का चेहरा है, और वो जब किया है तो हम सपोर्ट भी किया। और एक और चीज, जब मेरा पेज गया तो भाई नो वन वाज देयर, मतलब कोई नहीं हमसे आके पूछा कि भाई आपका इंस्टा पेज गया है तो क्या है, कैसे है, दिस डैट। वो मुझसे दो, अभी तक 3 बार मुझे मैसेज करके पूछ चुका है कि भाई, मतलब उसको भले ही उसके कॉन्टैक्ट्स नहीं है इंस्टा में, लेकिन वो 2-3 बार हमसे पूछ चुका है कि भाई मेरा मेरा कोई हेल्प चाहिए होगा तो बताना, हम हेल्प करेंगे। तो ऐसा है भाई, यही सब चीज था भाई। और कोई भी दूसरा बात नहीं है कि ये है, वैसे है, दिस डैट। और भाई जो एलिगेशन वगैरह की बात है भाई, वो गलीच पाने में हुआ कि उधर के फैन पेजेस एक्सेसिव ट्रोलिंग किए, तो मैंने भी काउंटर में बहुत सारी चीजें बोली। अब कुछ लोग बोलते हैं कि उसकी माँ को वैसे बोला, मैंने भाई उनकी माँ को कुछ भी नहीं बोला। मैं ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर कुछ बोला भी होगा, पहली बात, सबसे पहले मैं माफी मांगता हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, विदाउट एनी कंडीशन। दूसरी चीज, जब मेरा फोटो लीक हुआ था, फोटो लीक किया, आप इस चीज को समझ नहीं सकते हो। कुछ 4 मुल्ले मेरा फोटो लीक कर चुके थे, लेकिन 4 मुल्लों का फोटो लीक करना और एल्विश यादव एक जो ब्रांड है, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे मेरा फोटो डालने में बहुत डिफरेंस है। आज के डेट में गूगल करोगे रैंडम सेना कौन है, तो मेरा फोटो सबसे पहले आएगा। ठीक है। तो ये था भाई, वो फ्रस्ट्रेशन में निकला था, और मैं अभी माफी मांगता हूँ अगर मैंने कोई गलत शब्द उनकी माँ बहन के लिए यूज किया हो तो। दैट्स इट। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। जब मतलब वो माफी मांग लिया तो बात खत्म हो गया, दैट्स ऑल भाई। इतना भाषण चोद लिए, आई होप सो लोगों को क्लियर हो गया हो। और जो भी एलिगेशन वेलिगेशन है, ये वो दिस डैट, ऐसे बोला वैसे बोला, भाई गलीचपाना में दोनों साइड से बहुत सारी चीजें बोली गई थी। और गैम्बलिंग पे तो हम शुरू से भाई बोल रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, चाहे वो एल्विश हो, चाहे वो कोई भी हो, फुकरा हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी क्रिएटर हो, सब गलत कर रहे हैं, चाहे वो सम्राट भाई हमारे क्यों ना हो। ठीक है, तो वो गैम्बलिंग तो सब गलत कर रहे हैं और अपने ऑडियंस को गलत जगह पे ठेल रहे हैं, लेकिन वही है, घर चलाने के लिए करना ही पड़ता है भाई। ठीक है, अगर गैम्बलिंग इतना ही गलत है तो सरकार क्यों छोड़ी हुई है, छूट क्यों दी हुई है? तो वो भी ठीक है भाई, जिसको जो करना है करे। ऑडियंस भी चूतिया नहीं है, ऑडियंस अपने मन से ही जाती है गैम्बलिंग खेलने। तो भाई ठीक है, जो जैसे जो चल रहा है चलने दो। और जहां तक एक और चीज, एक कंट्रोवर्शियल चीज हम बता ही देते हैं, जो लोग बोल रहे हैं लड़की वाली जो है, भाई लड़की वाला बात, बहुत सारी चीजें हुई थी। मैं अभी भी स्टैंड लेता हूँ कि उसके जो सो कॉल्ड भाई लोग हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है एल्विश का नाम बदनाम करने में। और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जो मैं अब नहीं बोलना चाहता हूँ। मुझे कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना भाई, नहीं तो 4 ट्वीट मैं देखूंगा कि अरे एल्विश के नाम पे फेम ले रहा है, फिर मेरा दिमाग कनकेगा। मुझे आपने पूछा है स्पेस में, तो मैंने इस चीज को आज जवाब दे दिया। बहुत दिन से बहुत ट्वीट्स मैं देख रहा था कि ऐसा है वैसे है, क्यों हाथ मिला लिया, पैसे ले लिया क्या, ये वो। भाई कोई माई का लाल मादर चोद, आज 5-4 साल के मेरे इस रैंडम सेना के, जब से सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है रैंडम सेना का, कोई माई का लाल मादर चोद ये नहीं बोल सकता है, कोई क्रिएटर या वो, कि मैंने पैसा लेके कोई कुछ किया होगा। चल मादर चौथ के बच्चे, तू पैसा इसीलिए नहीं लेता, मैं रंडी के बच्चे, रैंडम से ना तेरी मैया को चोदू मादर चौथ, तेरी इसीलिए माँ मैं के कुछ के। इसीलिए मैं हमेशा अपने पब्लिक से ही डोनेशन लेता हूँ।
और किसी से नहीं भाई। सम्राट तुम कटुओं को बुलाते हो, फिर भाई ये वो निमो निमो वाइब्रेटर यादव जैसे रंडी के बच्चे बोलेंगे ये एकदम देखो भाई मार मेरे चोद को तो दिया है। वो नहीं समझ में आया कितना तेज बोला वो। तो मतलब मेरे वो को ऐसा लगा, वाइब्रेटर था। नहीं वाइब्रेटर नहीं, मुझे ऐसा लगा डायरेक्ट वो माइक नहीं होता सुबह वाला, डायरेक्ट वो लगा के चोंगा लगा के बोल अच्छा दिया। 5 बजे सुबह वाला क्या? सैयद एक बात बताता हूँ, बिहार कभी आएगा ना काट के गाड़ दूंगा, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है? भागलपुर में जैसे काट के गाड़े थे ना मादरचोद, वैसे ही चल मादरचोद रंडी के बच्चे। तो भाइयों वही शॉर्ट में यही सारा चीज था भाई, बस बात खत्म। और कटुओं की गांड इसीलिए जलती हो क्योंकि इन कटुओं के बापों को हम डेली जेल पहुंचाते हैं। जैसे आज भी जेल पहुंचा है इसके एक बाप को, मोहम्मद जुबैर का वो नाजायज बाप था। आज वाला पता है आपको सम्राट भाई? आज वो अरमान गया है, वो मोहम्मद जुबैर का बाप था। तो उसको जेल पहुंचा है, इसीलिए इन कटुओं की माचूदी रहती है कि अरे रैंडम से ना, इनको अच्छे से पता है रैंडम से ना कम हाथ तो, लेकिन दिक्कत है कि हिंदूज को नहीं पता होता है। दैट्स इट भाई, ज्यादा इससे हो गया। अब सम्राट भाई वाइब्रेटर को बुला लो आप। नहीं वो मेरी नींद लग गई थी। हो गया तुम्हारा, खत्म हो गया? हाँ किससे बात कर रहे थे? पांडे से क्या? बता यार, नींद आ गई थी। हाँ तो फिर क्या हो गया भाई था, ये क्यों बोल गाली रहा था वाली देने तुमने? वाले लोग को बाहर निकालो। पांडे जी से बात कर रहे थे। जी जी, निकाल दिए सन्नी भाई। सन्नी भाई आप स्टैंड अप कॉमेडियन है? लेकिन ये ऐसा वाइब्रेटर जी कहाँ भाई। से लाए भाई? भाई वो बहुत देर से सुन रहा था बेचारा, अभी लाऊंगा, दोबारा लाऊंगा। सनी भाई तो एक स्टैंड अप का जोक सुना दो फटाक से। भाई आपको भी ऐसा अचानक से क्या जोक सुनाऊं मैं? मेरे बारे में कोई बता भी दो सुना आप। दो, आपका जो बेस्ट जोक है वो सुना दो, जो आपको लगता है कि एकदम फनी है। सनी भाई पहले भी आए हैं एक बार। जी हाँ, मतलब अभी थोड़ा उस बंदे के बारे में बात चल ही रहा था तो थोड़ा नॉनवेज जोक सुना देता हूँ। सुनो सुनो भाई। जैसा देश में माहौल खराब हुआ है, थोड़ा ऐसा लोग कहते हैं कि मुस्लिम्स की गांड मारनी चाहिए, मुस्लिम्स की गांड मारनी चाहिए, जो न्यूज में बोलते हैं ना ऐसा। तो इसलिए फिर मैंने एक मुस्लिम लड़की पटा ली। भाई देखो मैं ऐसे जोक से एग्री नहीं करता हूँ भाई। अरे ठीक जोक है, है ये सेक्सुअल सेक्सुअल जोक है भाई, रिलीजियस नहीं है। नहीं अच्छा है भाई, मतलब अगर कॉमेडी के वे में देखा जाए तो अच्छा लगते हो आप, हाँ जनरली मतलब अच्छा लगता है। क्या मैं कॉमेडी अगर के। स्टैंड अप कॉमेडियन को बुलाता हूँ तो मैं चाहता हूँ मैं उसे रोस्ट करूँ, लेकिन आपने पहली बार मुझे निराश नहीं किया, जेन्युइनली। अरे थैंक यू भाई। नहीं अक्सर मेरे को ऐसे ही स्टैंड अप कॉमेडियंस मिलते हैं, निराश कर खिला देते लिए हैं। क्या? हाँ हाँ। ठीक। थैंक यू भाई, अच्छा अब लगा। अब रैंडम भाई फिर तुम तैयार रहो, तुम्हारे साथ तो मैं बहुत अच्छा रोस्ट खेल लूंगा। वाइब्रेटर को फिर बुलाओ फिर ना। गांड फटेगी, फिर कहोगे। वाइब्रेटर को बुलाओ ना। हम क्या बोले बहनचोद, कहाँ से ये वाइब्रेटर स्टार्ट हुआ बहनचोद? भाई वो एकदम चिल्लाया यार, मेरा खुद कान फट गया बहनचोद। भैया वो सुन रहा हो, उसको बुला लो अगर बुला सब सकते डर हो तो। गया क्या नाम होगा था सर। उसका यार, क्या और जो नाम था उसका? ऑडियंस सुन रहा था ना वो डर मेरा गया होगा। सैयद वैयद ऐसी कुछ नाम था ना? सैयद। सयाद हमजा। सयाद हमजा। भाई फिर से रिक्वेस्ट भेजिए आप, आज आपसे वार्तालाप करते हैं। मैसेज आता है भाई। ऐसे इसकी आवाज चिल्लाया। भाई इसकी धीरे आवाज बोल ले। इसकी आवाज वैसे नहीं लगी, वो बोलता है वो गेम में वो पंजाबी लस्सी होता ऐसा चिल्लाया वो। रैंडम भाई राम राम। कौन बोल रहा है भाई? हमारे साथ एक। भाई फैन पेज बोल रहा हूँ एलविश यादव का। हाँ भाई बोलिए। राम राम भाई। अरे भाई मैं आराम से सुन रहा था, एक्सप्लेन कर रहे थे, वो इतना जोर से चिल्लाया वो तो आप क्या मतलब इतना। आपको आपके कोई सवाल नहीं है क्या भाई, इन्होंने जो इतना 1 घंटे का भाषण दिया, आपको नहीं अरे लगता आपको इन्हें काउंटर करना चाहिए भाई, एज एलविश यादव अरे फैन पेज? काउंटर अबे क्या भाई करना भाई भाई, चुप हो जा भाई। एक्सप्लेनेशन तो मिल गया ना, क्या फिर भी कंट्रोवर्सी करना चाहते हो क्या आप? नहीं अरे मैं नहीं दल्ले चाहता भाई, अरे क्या रहता भाई है। सुनो, इन दल्लों का घर इसी से चलता है। वीडियो कैसे ठीक है भाई। बनेगा? नहीं इनकी मेरा क्या व्यूअर्स है, का वीडियो कैसे मैं बनेगा? एलविश मेरा यादव ये को बोला। हाँ बोल। मेरा और एक ये। बात है हाँ कि मैं भी मतलब दूसरा आईडी से आया हूँ, मेरा मेन आईडी से आ जाता तो मतलब हमारे जो ये सो कॉल्ड हमारा फैन बेस है, उनको हाँ। पता चल जाता कि ये जाके उनके फैन बेस उनके स्पेस में बैठा है, इसलिए तो भाई मैं भी क्या हो जाता, मेरा मतलब फिर क्या हो जाता, जैसे आप उससे आ जाते तो क्या हो जाता है ऐसा, मैं घर से जानना कुछ चाहता बेदखल। हूँ। नहीं।
उनके स्पेस में मेरे को नहीं बुलाते, ही ऐसा नहीं बात करने देते, मतलब ये हो आपको जाता है। बेदखल कर दिया जाता समाज से, ऐसा ना? हाँ, मैं इसलिए ना मेरा तो फिर तो आप इसके लिए कोर्ट में भी जा सकते हो ना भाई। मतलब आप तो क्या कहते हैं, ऐसा कैसे? आपको तो आजादी नहीं है क्या? फ्रीडम टू वो है ना, एक्सप्रेशन, आर्टिकल अरे 14 के हिसाब से तो अपना भी जा फ्रीडम ऑफ सकते हैं। स्पीच है, इसलिए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में फेक आईडी बना के आया हूँ बोलने के वही लिए। तो भाई, ये गलत है ना। मतलब आपको तो दबाया जा रहा है ना भाई। मतलब आप छोटे आप फैन पेज हो। उनका ये उनको दबाया जा रहा है, उनका नहीं दबाया जा रहा है, तो ठीक है। नहीं, आप उनका वो, अरे मेरे डैंग कॉमेडियन, नहीं तो ये वो वाली बात हो गई ना भाई, जिसके फॉलोअर कम है उसको दबाया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता इसके लिए आवाज उठानी चाहिए एलविश यादव फैन पेज भाई? कि नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, आवाज उठा के क्या करेंगे, वो खुद आवाज उठा लेगा सब। लाइक स्ट्रांग है अपने में। अरे वो भाई बंगाल वाइब्रेटर से हो बुलाओ क्या? ना एक बार। क्या क्या? बंगाल से हो क्या भाई तुम? भाई बंगाल से नहीं, मैं मोदी जी का परिवार से हूँ। मतलब गुजरात से हो? अरे नहीं भाई, उड़ीसा से हूँ भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भैया भाई। वो मुनावर का फैन है, नीचे ही बैठा है। आजा भाई, दोबारा रिक्वेस्ट कर ले भाई। क्या नाम था तेरा हाँ, यार? उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। थोड़ा क्या है, एकदम अच्छे लायक डर जाता है आदमी है, जो हाँ 5 भाई, बजे नहीं यानी आराम कि से सुबह। गाली दो यार, ऐसे करोगे बहनचोद हम भी वो इधर उधर हो गए बहनचोद, ये क्या हुआ? सम्राट भैया किसका वाइब्रेटर ऑन हो गया? माइनॉरिटी है, चिल्लाएगा तो सही। अरे चिल्ला, वो दिक्कत नहीं, थोड़ा देख के तो चिल्ला है। अब बात मुना चल रही एकदम सीरियस वाली, मेरी नींद लग गई, एकदम से जगा दिया उसने मुझे। मुनावर सर का फैन चोद। था वो। अच्छा खासा सो गया था मैं। गुड डे। मुनावर का फैन था वो। नहीं, वो अरे बढ़िया सेटअप तो बनता है भाई। मुनावर मुनावर कितनी गाड़ मारी है हमने। लगा इतना भाई, लेकिन तुम्हारी कसम है, इतना यार भैंसो। हाय रियल सिक भाई, कैसे हो भाई? पाजी कैसे हो पाजी? तुसी दसो कुछ। अक्षय भाई दस माइक ले लेते हो, बोलने का मन नहीं करता क्या तुम्हारा? से माइक ले लेते हो क्या? तुसी दसो कुछ। दसो मदर चोद। भाई डसने में कोई बात करना कहते हैं भाई, पूछ लो उससे भाई अगर वो दस पंजाबी है। दस डसो नहीं डसो। बहनचोद डस लेगा, बहनचोद सांप है वो। तुम भोसड़ी के डा रानी बोलने वाले हमें बताएंगे। डसो। सड़क बोलना, सड़क। अबे चुप हो जा भाई। सड़क बोलो ना। अड़ा अड़ा। अक्षित तुमको बोल रहा है भाई ये बोलने के लिए। वो राह भी नहीं बोल पाएंगे, उन्हें छोड़ो। अक्षित भाई आज अजीत सर कुछ करने वाले हैं क्या? अक्षित अक्षित भाई आ, आपको तो पहले जानकारी मिल जाती होगी। अभी ट्वीट डाल देंगे भाई, वो फालतू बातें मत करो। एक दिन अभी माताश्री अक्षित भाई अक्षित का लेटेस्ट ट्वीट पढ़ते हैं अपन, एक रुको दिन जरा। एक दिन पैसा दे के माताश्री मेरा लिंचिंग करवाएगा। देखो, बीजेपी IT cell is busy in Modi Maloney cringe memes, while Congress IT cell has pushed those IT videos to 8.2 million views in a single day. Wish we also had a such support and ecosystem. Yeah, bro. मतलब अबे तो तू लग, क्या कर रहा है बे आईटी से लिए? if you have a reach on social media, make best use of it. If you have a contact in real life, make most use of it. जो समझदार है इसे समझ जाए। तो भाई विकास भाई को डायरेक्ट भेज देते हैं, इसको ट्वीट पे डालने की जरूरत थी। ठीक अरे है। मत कर। Supporters of BJP are not happy with leadership, IT cell and other. RSS is not happy with BJP. अगर आपकी लाइफ से ये अजीत डोभाल और बीजेपी RSS 3 शब्द में हटा दूं मेरे IT सेल, तो अक्षय भाई आप ट्वीट ही नहीं कर पाओगे। नहीं तभी 4 अपनी शब्द। अपनी वाइफ को ज्यादा टाइम दे पाएंगे। नहीं भाई, मेरी तो तक नहीं हुई शादी। झूठ मत बोल भाई। दो दो भाई को वो तो दो शादी में तो तेरे हम आ चुके हैं। अभी तुम फालतू बातें कर रहे हो, अभी 2 मिनट लगेगा भाई। ठीक है, अक्षित भाई को ट्वीट कर भाई देंगे। भाई सुनो ना, दो दिन के लिए डिफेंडर दोगे क्या भाई? भाई अक्षय भाई तुम्हारे पास इतना पैसा, ब्लॉगर बन जाओ ना तुम। कहाँ ट्विटर नहीं पर ट्वीट भाई, करते रहते हो भाई? टाइम पास करता हूँ भाई। नहीं नहीं, देश तुम सही में देश के ब्लॉगर बन उसमें चल जाओ। रहा है वो देश फ्यूचर के। है, फ्यूचर है, पता है? जिसके पास पैसा होता है ना वो ब्लॉगर बन जाओ, उसे बहुत लोग देख। स्पेशली जिसके पास डिफेंडर होता है भाई। हाँ, और तुम तो रोज खरीद के ला, नीली पीली करा लेना गाड़ी, डिफेंडर को पीला पीला करा दो, ए राम रैंडम रैंडम सेना के लोगो जैसा बना दो। कौन सा कलर का कसम। है वैसे? अरे मैं कह रहा हूँ भाई, बहुत चलता है। अरे उससे पूछ रहे हैं कौन से कलर का है? डिफेंडर हाँ भाई इंसानों वाले कलर का, जो कंपनी देती है ना,
तुम भाई सोच क्या समझ पता के। वो हरियर ले लिया होगा। ओ वाइब्रेटर आया, दोबारा आया, रुको रुको। सब कान से थोड़ा अपनी जो आवाज है वो थोड़ी स्लो कर लेना, ईयरबड अगर लगाए तो मैं भी सैयद कर भाई लेता हूँ। थोड़ा धीरे बोलो ना, ऐसे ऐसे अचानक से ऑन हो जाओगे तो डर जाएगा आदमी। भाई सब अपना वो कर लो, थोड़ा स्लो है ना प्लीज। क्या है, भारत सरकार तो नहीं दे पाती आपको ये जानकारी, लेकिन एज अ स्पेस का कोर्स मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। हाँ सैयद जी, माइक खोलिए अपना। सैयद जी, सैयद भाई अस्सलाम वालेकुम। सैयद भाई, सैयद भाई। हाँ सैयद भाई, भाई तुम्हारी मैया चोद अरे रहे फिर आ गए रंडी के बच्चे मादर चोद रैंडम से ना तेरी मैया को चोदू भोसड़ी वाले निम्मो के सामने। अरे बोलो मादर चोद यहाँ तेरी आवाज नहीं निकल रही भोसड़ी वाले रंडी के बच्चे निम्मो के सामने बड़ी तेरी आवाज निकलती है तेरी मैया चोद। ना 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 और सम्राट पर्सनल म्यूट करेगा तुम्हारी मैया चोद दूंगा दोनों की। और सम्राट तेरी बेजी पे को पहलू मादर चोद बनाओ। तेरी मैया जब चोदता हूँ तेरे अब इसको आप लोग को हम तेरी वाइब्रेटर माँ थोड़ा की रुक कुछ रुक के मारू सुनाते रंडी हैं। के बच्चे अभी रुक जाओ। क्या कह रहे रैंडम? अरे इसको वाइब्रेटर रुक रुक के चलवाते हैं। गांड क्यों फट रही है म्यूट क्यों कर रहा है। गाइस इतना अल्लाह के बंदे दे अल्लाह के बंदे, जो भी है कल फिर आए, टूटा टूट। जब माँ चुज जाती है तो ऐसी रिएक्शन आता अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे, जो भी हो कल फिर आएगा। सैयद है। भाई अबे कुछ बोलो भैंगे की यार। औलाद रैंडम से टूटा सैयद भाई कुछ टूटा बोलो ना एक प्लीज। फिर। सैयद भाई अल्लाह से दुआ करो कि मैं आपको अनम्यूट कर दूं। क्या लगता है दुआ कबूल होगी? होगी भाई, होगी, बिल्कुल होगी। सैयद भाई हो अब बोलो। गई। चलो बोलो अब, है ना, खुल के बोलो जो मोदी की बोलना बहन को लंड दूंगा माँ। सैयद, अरे यार इसका वाइब्रेटर चार्ज कितना है बहन चोद? अभी भी चिल्ला ही रहा होगा, बता रहा को एक सेकंड। घर में लोग नहीं है क्या? अबे भाई हो गया, शांत हो गया, बात कर ले 2 मिनट। हो गया भाई, चार्ज खत्म हुआ। नहीं है अभी वो तुम्हारी मैया के ऐसे ऐसे क्या कर रहा है भाई? भाग रहा है क्या? हाँ भाई बोलो। तुम्हारी बहन ने पीछे से पकड़ा हुआ इसलिए ऐसे बोलो। सैयद भाई सुनो तो, ये जैसे मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, चिल्लाने वाली बात नहीं। ये रैंडम आपको कटुआ वटुआ बोलता है तो बुरा लगता है आपको? बोलो ना भाई, चुप क्यों हो गए? सैयद भाई बोलो यार। आपको लगता है कि आपके अल्लाह आपका सुनते हैं तो आप अभी बोलोगे कुछ। हाँ, अब ताकत देखनी है भाई आपकी। सारी दीवारें तोड़ डालो, माइक को फोड़ डालो, बोलो। क्या आपको लगता अरे है कि यार, अल्लाह है? लो चला गया भाई बेचारा। लो। अरे यार, चलो ये KTS एक और वाइब्रेटर लेके आया हूँ मैं। रिलैक्स। अरे बहुत सारे वाइब्रेटर्स हैं हमारे पास, वो भी चले गए। आओ ना यार सैयद भाई, बात करनी थी आप तो यार। भाई लेकिन कितना दिल दुखा होगा बेचारे का, मानना पड़ेगा। तुम तो नीमो की तरह हो गए हो भाई, माइक म्यूट कर देते हो। नहीं, खुशी मिलती है भाई, आदमी चिल्ला रहा है एकदम म्यूट कर दो बहन चो।